होना प्रारंभ हो जाएगा। वो धीरे धीरे ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होते, जिसको 20-20 साल 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका जी का नाम था, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा महाराज। 3 कन्या प्रकट हो गई, मैना, धन्या और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद। दक्ष प्रजापति के घर में बेटियां जन्म ली तो खूब नगाड़े, ढोल, बैंड बाजा बजाया गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। हिमालय राज के घर में बेटी ने जन्म लिया, पार्वती ने, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जनक जी के घर में बेटी ने जन्म लिया, बड़े प्रसन्न हुए। वृषभानु जी के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। पर ये नियम किसने लगा दिया कि बेटे का जन्म होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, और बेटी का जन्म होता है तो सास चूल्हा के पास और मां पलंग पे रोती है कि बेटी का जन्म हो गया। शास्त्र उठाकर देखिए, पुराने समय से बेटी के जन्म पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, बेटी के जन्म पर कितना आनंद होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए बेटी के जीवन का खुशियां मनाना चाहिए। पर ना जाने कौन ने ऐसी अक्ल भर दी सब में, पता नहीं कौन ने ऐसी अक्ल दे दी कि बेटा जन्मे तो खुशियां मनाओ, खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बड़ा बड़ा लड्डू बना के भेजो। बहू को भी खूब हरीरा खिला, जापा का लड्डू, और लड़की हो जाए तो हॉस्पिटल से बच्चा जन्म लेता है और माँ जब हॉस्पिटल से आती है ना, सास, उतनी देर में उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है। वो नी भी बोलेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। उसके हाथ की जो डोलची होती है ना, दूध की, चाय की, वो केतली, वो हिलने से मालूम पड़ जाता है। जब ज्यादा हिले तो समझ लो लड़का हुआ, और जो धीमे हिले वो केतली हिलने से मालूम पड़ जाता है कि छोरी हुई। एकदम चुप केतली लेके चली जा रही है। फिर तो पूछो भी मती कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, समझ जाओ केतली नहीं हिल रही है। जब केतली ज्यादा हिले तो समझ लो कि लड़का। ऐसा होता भी है, कई लोग अच्छे अच्छे पद पर रहते हैं ना, बहुत, कोई डॉक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई टीआई है, कोई मंत्री है, कोई बड़े बड़े पद पर जो लोग रहते हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, बहुत मिनिस्टर, ये जो बड़े पद पर रहते हैं ना, ये इनके भीतर बहुत नम्रता रहती है, ये निश्चित है। ये इतने गुस्सेल या क्रोध या ये चीज नहीं, परंतु इनके जो साथ में रहते हैं ना, जो इनके असिस्टेंट, वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। दिक्कत यही आता है। वो बेचारा एसपी साहब तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, निकलने दो, नहीं सीटी बजाई,
वो बेचारा कह रहा है, एसपी साहब कह रहे, कलेक्टर साहब कह रहे, टीआई साहब कह रहे हैं, क्या कर रहा है, परंतु नहीं, तू तो रोक। वो कह रहे, अब बेचारे मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, वो भी हृदय रखते हैं, दिल रखते हैं, नम्रता रखते हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई सांसद या विधायक या कोई कलेक्टर या एसपी या डीएसपी या साधारण टीआई, ऐसा कोई नहीं जिसका दिल नहीं, वो भी नम्रता रखते हैं। पर वो तो कह भी देते, चलेगा चलने दे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। पर दिक्कत तो बहुत, चाय से दिक्कत नहीं है, जितना केतली उसका कई बेचारे महाराज उन भी ऐसे रहते हैं जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, कथाकार होते हैं, बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश, बेचारे अच्छे रहते हैं, पर इनकी भी केतली गड़बड़ हो जाती है। साथ सुन लेती ना केतली कभी 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 हो जाए मारो। पूरे आनंद के साथ खुशियां मनाई जा रही है। निवेदन करूंगा शुक्लनगर की धरा से, बेटा जन्म ले जितनी खुशी आपको होती है, बेटी के जन्म पर वही खुशी दुगनी होना चाहिए कि बेटी ने जन्म। दो कुल को तार रही हैं मेरी बेटियां, दो कुल को। बहुत इनको जब मेहनत करते हुए देखते हैं, घर परिवार ऑफिस सब जगह पर जब मेहनत, एक साधारण सी बात है, पति ऑफिस से आता है और पत्नी ऑफिस से आती है। पति ऑफिस से आया और पत्नी भी ऑफिस से आई, दोनों नौकरी कर रहे हैं। पति ऑफिस से आया, बैग रखा, सोफे पे पड़ा, बैठा, आवाज लगाई, पानी लाओ, बैठा है, रिमोट उठाया, टीवी चालू कर लिया, देखता रहा, टेबल पे खाना चाहिए, टेबल पर सामान चाहिए, बैठा है, आराम से जूते खोल रहा है, चप्पल पहन रहा है, कपड़े बदल रहा है, सब आते से ही ऑफिस से आया और इसको खाने का सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जितना तू थक कर ऑफिस से आया है, उतना ही थक कर वो भी तो ऑफिस से आई है, उसका भी तो स्मरण कर। नहीं, हाथ में चाहिए, चाय बना रही हो क्या, चाय लिया हो, पानी रख दो, मैं आ रहा हूं, मेरे कपड़े रख दो। जरा सोचो, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी मेहनत वो कर रही है। तुम अगर दुकान पर जाकर थक जाते हो तो वो घर में काम कर कर थक जाती है। तुम अगर ऑफिस में थक रहे हो तो वो भी ऑफिस में थक रही है। इसके बाद भी नारी के चेहरे पर सल नहीं आता, आते से अपने बच्चों को गोदी में लेती है, आते से बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, शाम का खाना बनाना है, तैयारी में लग जाती है। वो मेरे भारत की नारी है, साधारण नहीं हो सकती। वो भारत की बेटियां हैं, ऑफिस से आती है, उसके बाद खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती, रिश्तेदार को खिलाती है। ऑफिस जाएगी तो खाना बनाकर जाएगी, सब काम करके, बर्तन सोर के रखकर सब काम कर कर फिर जाती है। ये मेरे भारत की बेटियां हैं, विदेश की नहीं। विदेश की बेटी का तो एक, विदेश की एक माता का पति मर गया, कब्र में पति को दफना दिया और वो पत्नी पति की कब्र पे पंखा कर रही थी। भारत का एक संत गया, उसने जाकर देखा कि हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो हमारे भारत की माता से भी बड़ी हैं। पति मर गया तो उसकी कब्र पे पंखा कर रही है। संत ने जाकर पूछा, रिजी जी तुम्हारा पति मर गया, तुम पंखा क्यों कर रही हो? उसने कहा, हमारे अमेरिका का नियम है, जब तक